अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मूसा और मेरे साथ मौजूद हैं मियां ताहिर साहब। सर अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, जिस तरह की कशीदा सूरत हाल हम देख रहे हैं पाक भारत के दरमियान, इसी पर हम आज बात करेंगे। मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारी सिचुएशन है 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? देखें, इंडिया ने हमारे साथ जो पंगा लिया और अनकॉल्ड फॉर था। आपको पता है कि पहलगाम का बहाना बनाया गया जो कि किसी सूरत भी पाकिस्तान पे नहीं आ रहा था। और फिर ये कि या तो पाकिस्तान ये कहे कि जी हम इस पे कोई तहकीकात नहीं करवा रहे या कोई ऐसी बात करे जैसे कि इंडिया करता है। इंडिया हमारे यहाँ दरअंदाजी करता है, हमारे यहाँ अंदर आके लोगों को मार देता है, दहशतगर्दी करता है अपने ऑपरेटिव्स के ज़रिए, हम अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान ने जब भी उनके बारे में बात किया तो भारत ने आगे से कभी इसका इनकार नहीं किया। बल्कि उनके मीडिया में कुछ ऐसे माउथ पीस हैं, बल्कि उनके कुछ रिटायर्ड एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं कि जो आगे इसको एडमिट करते रहे कि जी हम करते हैं, हम ही करते हैं और हमारे ये सारे लोग हैं और ये हमारे एसेट्स हैं। पाकिस्तान ने कहा कि अगर हमने ये किया है तो फिर आप तहकीकात करवा लें, किसी गैर जानबदार मुल्क से करवा लें। अब किसी गैर जानबदार मुल्क का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप भूटान से करवा लें या आप नेपाल से करवा लें। मतलब पाकिस्तान वाज ओपन कि आप अमेरिका से करवा लें, आप जो आपको अच्छा लगता है उससे करवा लें। इजराइल से तो खैर हमारे ताल्लुकात ही नहीं है, उसको हम मानते नहीं हैं, लेकिन अदर दैन इजराइल किसी से करवा लें। लेकिन भारत ने जब ये नहीं किया तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज बना के, केस बना के फिर एक एस्केलेशन की और पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की। और फिर अब ये जो मिस एडवेंचर है, मिलिट्री मिस एडवेंचर जो है, ये वो मुसलसल कर रहा था। पाकिस्तान की आबादी में उसने हमले किए, सिविल लोगों को मारा। मतलब ये कोई इसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था ये सब कुछ करने का। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट से काम लिया। इसलिए पाकिस्तान क्यों रिस्ट्रेंट से काम ले रहा है? पाकिस्तान इसलिए ले रहा है कि देखें ये चीज़ जब हाथ से निकल जाए तो कोई इसको संभाल नहीं सकता। सही बात है। अब वो मोदी जो कि उसकी सियासत सारी की सारी जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान है, अगेंस्ट मुस्लिम्स है, तो वो उसको तो सब कुछ ये करना है। लेकिन भारत के बाकी लोग भी तो हैं, वो क्यों नहीं सोचते इस बात को। लेकिन खैर वो अब इस मामले को इस हद तक ले गया है कि आज फिर उसका जवाब उसको वाकईतन, जिसे कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, वो वाकई पत्थर अब पड़ा उसको। अच्छा मियां साहब, आज की ही हम बात कर लेते हैं जो हम सारी सूरत हाल गुज़श्ता रात से देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि क्या भारत को अंदाज़ा नहीं था कि इतना जो है सख्त जवाब आ सकता है? क्योंकि 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान ज़ब्त का मुजाहरा कर रहा था। जो DGISPR है उन्होंने भी ब्रीफिंग में कहा कि जब हम जवाब देंगे तो फिर दुनिया देखेगी, लेकिन शायद भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया। देखें, ये भारत को पता नहीं पता था या नहीं था, पता नहीं। मेरा तो ख्याल है कि वो हमारे मसल्स देखना चाह रहा था कि हम देख तो लें कि इनके पास है क्या क्या। देखें, हम बहुत पहले से हम कह रहे थे, मैं ज़ाती तौर पे मैंने एक भारत की एक जो उसका आर्सनल है, जो उसका असला है, जो जिस पे वो फ़ख्र करता है, जो उसका गरूर रहा है, उसकी एक मैंने पिक्चर बताई उनको कि भाई तुमने जितने तैयारे बनाए, तुमने जितने टैंक बनाए, तुमने जितना गन्स बनाई, हेलीकॉप्टर्स बनाए, ये जो शिप है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बनाया, वो किसी काम के नहीं है। वो जंग में लड़ने के लिए नहीं है भाई, वो अलमारी में सजाने के खिलौने हैं, सजा के रखे। इनसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और उनको इस बात का एहसास था। यही वजह है कि वो फिर राफेल लेके आए, जी इतना महंगे। अभी भी और एक ऑर्डर दे दिया उन्होंने 7 अरब 41 करोड़ डॉलर का। जी ठीक है जी। अब वो भी उनके काम नहीं आए। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसका मुकाबला किसके साथ है। ये कोई मतलब कोई रैट्रिक नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है। हम कभी नारेबाजी नहीं करते। पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस जंग में अपने आप को नहीं बनवाया? कोई एक जंग बता दें, वो जंग हो या इनका कोई सर्जिकल अटैक हो, जैसे कि 2019 वाला लेटेस्ट तो वही था। पाकिस्तान ने अपने आप को बनवाया। अब ये अंडरमाइन कर रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, या अपने आप को पता नहीं इनको क्या ऐसा कोई नई चीज़ इनमें आ गई थी। इनकी ट्रेनिंग लैग करते हैं ये इसमें, सीधी सी बात है। इनके जो जितने जहाज और जो सब कुछ है
वो सारे फारग हैं, उनमें मतलब वो एबिलिटी नहीं है जो इंटरनेशनली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक तरफ तो ये था, और दूसरा इनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन तैयारे हैं। J-10C का इनको अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या बला है। J-10C जो है वो सिर्फ अटैक नहीं करता, वो सिर्फ डॉग फाइट नहीं करता, वो सिर्फ PL-15 या PL-10 फायर नहीं करता, वो इसके अलावा वो जैम करता है, मुखालिफ को जैम कर देता है वहाँ पे। ये उसकी क्वालिटी है, ये इनको शायद नहीं अंदाज़ा था। फिर इनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाज़ा नहीं था। इनको वो अपना S-400 वो जो रशिया का, और पता नहीं वो उस पर वो भी उनका एक राफेल के बाद एक बड़ा गुरूर था उनका कि हमने लिया है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि S-400 जो है उसकी बड़ी धूम नहीं है पूरी दुनिया में कि जी वो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, हमें पता था कुछ लोगों को जिनको जो इन चीज़ों से इन कॉन्टेक्ट थे कि यूक्रेन में वो फेल हुआ है, यूक्रेन में वो कई ऐसी जगहों पे फेल हुआ है कि जो वो डिटेक्ट नहीं कर सका, और आज साबित हो गया अच्छा, कि वो निशाना बना और तबाह हो गया। अच्छा, अब मैं आपको हकीकत बताऊं, इस वक्त सूरत हाल क्या है वो जानने की जरूरत। इस वक्त भारत का पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री का, उनका सैटेलाइट का, उनका पूरा जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है, वो चोक हो चुकी है। अच्छा, और भारत जो है नो वेयर मिलिट्री, नो वेयर, ग्राउंडेड, ऑल थिंग्स आर ग्राउंडेड, कोई मोबिलाइजेशन उनसे हो नहीं पा रही। अच्छा, अभी तक जो हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मियां साहब अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 70% जो भारत है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और हैक हुई हुई है उनकी वेबसाइट। इसके अलावा उनका ग्रिड स्टेशन भी हैक हो गया है, साथ साथ जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, राफेल की आपने बात की, तो जो फ्रांसीसी कंपनी है जिसका राफेल है, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की पहले ही दिन कि हमारे जो तैयारे हैं वो तो जदीद है लेकिन इनसे सही ऑपरेट नहीं हुआ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ये पहले भी ऐसे ही रहा है। देखें, मेघ इतना बुरा जहाज कभी नहीं रहा जो ये पहले जो 2019 में भी गिरा था जी। हमारे पास भी रहे हैं मेघ, इतने हमारे पास तो नहीं गिरे, कोई ऐसा क्रैश ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो चलाने वाले की महारत है और वो वहां पे नहीं है। मान लेंगे इस बात को, जो भी रीजंस हैं उसको तलाश करें भाई, जाके अपने आप को पहले लड़ने के काबिल तो करो, अपने पहले मसल तो बनाओ, फिर लड़ने आओ। अच्छा, इनका ये ख्याल है, अब ये जब इनके बात करते हैं, ये जो बैड माउथ और बिग माउथ्स हैं, वो जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक लंबी पट्टी है और एक कमज़ोर मुल्क है और इसको हम ऐसे खा जाएंगे और ऐसे कर देंगे, क्या मतलब? अभी आज देखें, आज इस वक्त की सूरत हाल जिस तरह आपने बताया है कि 70% ऑफ द इंडिया इस वक्त ब्लैकआउट में है और पूरा, मैंने जैसे कहा कि पूरा सिस्टम, ये जो आप कह रहे हैं ना S-400 तबाह कर दिया उन्होंने। ये 1.5 यानी कि 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है उनका। ये जो एक S-400 जो तबाह हुआ है, इसके अलावा जो उनके जितनी उनकी जो सैटेलाइट था वो जैम हुआ, मिलिट्री का सैटेलाइट, और जितने हेडक्वार्टर्स और जितने तैयारे उनके जो ग्राउंडेड थे वो जिस तरह हमारे हैं, जो एयरफील्ड्स तबाह हुई हैं। एयरफील्ड का मतलब यही होता है, वहाँ तैयारे होते हैं और वो जो जहाँ से उन्होंने उड़ना होता है वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उधेड़ के रख दिया। अब ये एक जगह पे हमने करके दिखाया है और फिर साथ ये वार्निंग है कि अभी भी बाज ना आए तो हम आपका इकोनॉमिक हब्स उनको निशाना बनाएंगे। और इकोनॉमिक हब्स पता है उनको वो कौन से? वो बॉम्बे है, वो बेंगलुरु है, और वो ये ना जाने, ये ना उनको वो समझें कि बेंगलुरु तक हमारा कोई मिसाइल पहुंचेगा नहीं। जब पहुंचेगा तो उनको उस वक्त भी पता चल जाएगा। इस वक्त, हाँ आप सवाल कर रहे थे। अच्छा मियां साहब, जो एक मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, उनका मीडिया जो है, उनका मीडिया का किरदार हमारे सामने है। झूठ बोलते हैं पाकिस्तान के, अपने ख़बरों के अंदर तो पता नहीं कितनी दफ़ा वो पाकिस्तान को तबाह भी कर चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी सियासी क़यादत भी वहाँ से रहनुमाई ले रही है जो उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं? देखिए, उनकी सियासी क़यादत जो है ना, उसने सारी ज़िंदगी, ये जो RSS से बनी हुई BJP है, इसका जो नज़रिया है वो बेसिकली नफ़रत की बुनियाद पे है। जब आपका नज़रिया जो है वो नफ़रत की बुनियाद पे होगा तो आप क्या उससे क्या उगेगा? वो जो पौधा उगेगा वो बदबूदार होगा। उसके जो जितने ये मोदी और बाकी जो क़यादत है, उनका यही ख्याल है कि ये इसी तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे
और अपना वोट हासिल करेंगे और इक़्तिदार में रहेंगे। ये बहुत मोटो है, इसके अलावा उनका क्या हो सकता है। इंडिया को जितनी तरक्की दी है मोदी ने वो सबके सामने है। ये क्या तरक्की दे ली है उसने, मतलब जिस जीडीपी का और जिस ग्रोथ का वो दावा करता रहा वो आज नजर तो आ नहीं रही है। चंद जो सरमायाकार हैं वो फ्लॉरिश हुए उसकी छतरी तले, उसने उनको खुला हाथ दिया और खुल खेलने का मौका दिया। वो टैक्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो इसलिए ये तो उन्होंने गलबा हासिल किया हुआ है इस वक्त, इंडियन सोसाइटी को हाईजैक किया हुआ है। ये तो इंडियन सोसाइटी का मसला है, हमारा नहीं है। अब आप जो सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं ही दोहरा देता हूँ ताकि इसको एंड करें, कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पहले क्यों, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पहले इंडिया की सब कुछ करने पे क्यों नहीं इतना बोली और अब क्यों बोल रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के साथ आप समझें सब है और हमारे साथ सिर्फ दो हैं। एक तो वैसे तो एक ही है, वो अल्लाह है, और अल्लाह के बाद हमारे साथ चाइना है और तुर्की है। इसके अलावा बड़ी लगी लपटी के बगैर, मैं कहूँगा किसी का नाम लिए बगैर कहूँगा, कोई हमारे साथ नहीं है। वो जो भी है, मैं अब क्या कहूँ, नाम नहीं लेता, कोई भी हमारे साथ। ये सब मुख्तसरन वजह भी बताएं। वजह क्या है? वजह एक ही है, लालच है, लोभ है, हवस है कि वो इंडिया जो है वो चूँकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो हम वहाँ पे जाके कारोबार करेंगे, हमारा उससे तो अलग। और भाई कुछ नॉर्म्स होते हैं, कोई गैरत होती है, कोई हमीयत होती है। वो इकबाल ने कहा था ना कि हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से, तो वो तैमूर के घर से रुखसत हो चुकी है हमीयत हमारे मुसलमानों की। कोई मुसलमान हमारे साथ नहीं, कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा। ये सारी ड्रामेबाजियाँ, ये दो मुल्क हमारे साथ खड़े हैं और हम अल्लाह के बलबोते पे और अपने ईमान के बलबोते पे हम लड़ रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी अब मोदी तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। उसने अमेरिका को कहा है और अमेरिका ने फिर अब आर्मी चीफ से डायरेक्ट रब्ता किया है। तो ये मिन्नतें हैं और मिन्नतों से वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है। तो अब देखते हैं कि आर्मी चीफ क्या फैसला करते हैं। बॉल हमारी कोर्ट में है, बॉल हमारी कोर्ट में। और नाजरीन, जितना ही मर्जी बड़ी ताकत हो, इंडिया हमसे जितना भी बड़ा हो, लेकिन बात यह है कि हमारे पास जज्बा ईमानी है, हमारे पास अल्लाह है और उसका हम जो उसकी नज़ीर है, उसकी मिसाल है, हम गुज़श्ता रात से देख ही रहे हैं। और दुआ गो है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। अल्लाह।